हेलो व्यूअर्स। आज हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो कि प्रॉब्लम ऑफ हैंडशेक्स है। राइट। तो प्रॉब्लम है हमारे पास कि इन ए ग्रुप ऑफ 12 पर्सन्स ईच शेक्स हैंड विद एवरी अदर पर्सन एग्जैक्टली वंस। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सच हैंडशेक्स। तो यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो है कि हमारे पास 12 लोग हैं और एक ग्रुप में, और जो 12 लोग हैं वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। राइट। और हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर हर एक आदमी या हर एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन के साथ केवल एक ही बार हाथ मिलाता है तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने होंगे। राइट। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे पास्कल्स ट्रायंगल से। राइट। तो देखते हैं कि किस प्रकार हम इस प्रॉब्लम के लिए एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करेंगे। चलिए, यहाँ पर एक हमने टेबल ले ली है और हम एज्यूम करते हैं कि n जो है वो नंबर ऑफ पीपल हैं। राइट। जैसे यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो 12 होगी, क्योंकि यहाँ 12 लोग हैं। राइट। तो हम शुरू करते हैं। तो n जो है वो नंबर ऑफ पीपल है। तो यहाँ पर हम n की वैल्यू जो है वो 2 से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज द हैंड शेक इज़ पॉसिबल विद ओनली 2 पीपल। राइट। तो एटलीस्ट हमारे पास 2 पीपल होने चाहिए। तो n की वैल्यू हमने यहाँ पर 2 ले ली। तो मान लो कि जो 2 पर्सन हैं वो हैं A और B। राइट। तो अब A और B के बीच में केवल एक ही हैंडशेक होगा। राइट। तो A और B के बीच में एक ही हैंडशेक होगा, तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स हो जाएंगे ओनली 1। राइट। ओके। अब हम ले लेते हैं यहाँ पर 3 लोग ले लेते हैं, मतलब n की वैल्यू 3 ले लेते हैं। तो n की वैल्यू 3 लेने का मतलब यह है कि नंबर ऑफ पीपल सपोज हमारे पास हैं A, B और C, 3 लोग हैं। अब हम ये देखते हैं कि इन तीनों पीपल के बीच में कितने हैंडशेक्स होंगे। राइट। तो A जो है वो B के साथ हाथ मिलाएगा और A जो है वो C के साथ हाथ मिलाएगा। राइट। फिर B जो होगा वो C के साथ हाथ मिलाएगा। राइट। तो A जो है B और C के साथ हाथ मिलाएगा और फिर B जो होगा वो C के साथ हैंडशेक करेगा। तो टोटल हैंडशेक्स हो गए 1, 2 और 3। तो यहाँ पर 3 हैंडशेक्स आ जाएंगे। राइट। ओके। अब हम ले लेते हैं यहाँ पर n की वैल्यू 4 ले लेते हैं। 4 लेने का मतलब है कि हम यहाँ पर हमारे पास 4 लोग हैं, यानी कि A, B, C और D। राइट। सो नाउ वी हैव टोटल नंबर ऑफ पीपल 4। सो A, B, C, D है। अब क्या होगा इसमें कि A जो होगा वो B के साथ, C के साथ और D के साथ हाथ मिलाएगा। राइट। तो कितने हैंडशेक्स हो जाएंगे हमारे पास? 3 हैंडशेक्स हो जाएंगे। राइट। A जो होगा वो B के साथ भी हाथ मिलाएगा, C के साथ भी हाथ मिलाएगा और D के साथ भी हाथ मिलाएगा। तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स 3 हो गए। अब जो B है वो C और D इन दोनों के साथ भी हाथ मिलाएगा, यानी कि B C से भी हाथ मिलाएगा और D से भी हाथ मिलाएगा। राइट। A के साथ ही हाथ मिला चुका है, तो 2 हैंडशेक्स हो गए। और राइट। और C जो होगा अब वो D के साथ भी हाथ मिलाएगा, तो एक हैंडशेक और हो गया। तो टोटल हो गए 3 + 2 5 + 1 6 हैंडशेक्स हो गए। राइट। ओके। नाउ लेट अस टेक n = 5। अब मान लो हमारे पास 5 लोग हैं, A, B, C, D और E। राइट। तो अब 5 लोग हैं हमारे पास, A, B, C, D और E। तो अब A क्या करेगा? वो B के साथ, C के साथ और D के साथ और E के साथ, मतलब A B के साथ, C के साथ, D के साथ और E के साथ। तो 4 हैंडशेक्स हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक। तो A कैन शेक हैंड्स विद दीज 4 पीपल। राइट। अब B के लिए लेते हैं। तो B जो होगा वो C के साथ भी हैंडशेक करेगा, D के साथ भी करेगा और E के साथ भी करेगा। तो 3 हैंडशेक्स हो जाएंगे यहाँ पर। राइट। देन C जो होगा वो D और E के साथ हाथ मिलाएगा। तो कितने हैंडशेक्स हो जाएंगे? 2 हैंडशेक्स हो जाएंगे। और उसके बाद जो D होगा वो E के साथ
हैंडशेक करेगा, तो एक हैंडशेक ये हो जाएगा, राइट। तो क्या किया हमने, ए जो होगा वो इन चारों के साथ हैंडशेक करेगा, तो 4 आ गया। बी जो होगा वो इन तीनों के साथ हैंडशेक करेगा, तो 3 आ गए। और सी जो होगा वो डी और ई के साथ हैंडशेक करेगा, तो 2 आ गए। और सी और डी जो होगा वो ई के साथ हैंडशेक करेगा, तो 1 आ गया। तो टोटल हैंडशेक हो गए 3 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10 हैंडशेक्स हो जाएंगे, राइट। तो इसी तरीके से हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ा सकते हैं, एंड वी कैन राइट द नंबर ऑफ हैंडशेक्स। बट what will happen if we have a large number of persons, right? तो अगर मान लीजिए हमारे पास 50 persons हैं, then this process will not work, right? तो फिर हम इस तरीके से नंबर ऑफ हैंडशेक्स को नहीं निकाल सकते। सो वी हैव टू डेवलप अ जनरल फार्मूला फॉर द नंबर ऑफ हैंडशेक्स। तो अब देखते हैं हम कि किस तरीके से पास्कल ट्रायंगल का यूज़ करके हम नंबर ऑफ हैंडशेक्स, अगर n पीपल है हमारे पास, तो कैसे हम एक जनरल फार्मूला निकाल सकते हैं। व्यूअर्स, हम जानते हैं कि सपोज वी हैव अ बाइनोमियल a + b रेज टू n, राइट। तो अगर हमारे पास एक बाइनोमियल है a + b रेज टू n, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स जो हम लिखते हैं और पास्कल्स ट्रायंगल बनाते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं, सो लेट अस सी। तो पास्कल ट्रायंगल के लिए सबसे पहले हमारे पास टॉप में जो नंबर होता है वो होता है 1, राइट। सो ये रो 1 हो गई, राइट। सो दिस इज़ द रो 1। अब सेकेंड रो में हमारे पास जो नंबर्स होंगे वो 2 1 होंगे, राइट। सो हम लिखेंगे 1 और 1। तो पहली रो में हमारे पास 1 है, दूसरी रो में हमारे पास 2 1 है, राइट। ओके, अब हम थर्ड रो में आते हैं। तो थर्ड रो में हम क्या करेंगे कि हम एक्सट्रीम में 2 1 लिखेंगे और बीच में हम लिखेंगे 1 और 1। ये जो सेकेंड रो में 2 1 है, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2, राइट। सो फर्स्ट रो में दिस इज़ द फर्स्ट रो, दिस इज़ रो 1 में हमारे पास 1 होगा केवल। फिर नेक्स्ट रो में दिस इज़ द सेकेंड रो, वी हैव 1 and 1। दिस इज़ द थर्ड रो, वी हैव इन द एक्सट्रीम पोजिशंस वी हैव 2 1s, और फिर 1 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, राइट। अब हम फोर्थ रो में आते हैं। तो फोर्थ रो में हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम में हम 2 1 लिखेंगे, एंड पॉइंट्स पर 2 1 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, 1 + 2 3 और 2 + 1 3, राइट। अब हम फिफ्थ रो में आते हैं। तो एक्सट्रीम में हम यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ भी 1 लिखेंगे, तो 1 + 3 हो जाएगा हमारे पास 4। इन दोनों को ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, ये फोर्थ रो थी हमारी, ये फिफ्थ रो है। तो फिफ्थ रो में हमने क्या किया, एक्सट्रीम में हम 1 लिखेंगे हमेशा, और फिर 1 + 3 4, 3 + 3 6 और 3 + 1 4 आ जाएगा, राइट। अब रो नंबर 6 पर हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम में हम 2 1 लिखेंगे एक्सट्रीम पोजीशंस पर। अब क्या करेंगे, 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5, राइट। देन रो 7 में हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम में हम लिखेंगे 2 1 एक्सट्रीम पोजीशंस पर, और 1 + 5 6, 5 + 10 15, 10 + 10 20, 10 + 5 15 और 5 + 1 6 एंड सो ऑन। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पास्कल्स ट्रायंगल, राइट। सो दिस इज कॉल्ड पास्कल्स ट्रायंगल। ओके, सो इस तरीके से हम रो 8, रो 9, रो 10, इस तरीके से हम इस स्ट्रक्चर को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं।
राइट। अब हमें ये देखना है कि जो हमारे पास ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम कैसे पास्कल्स ट्रायंगल के साथ रिलेट करेंगे, राइट। तो हम यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं कि the numbers shown in the Pascal's triangle are the binomial coefficients, right। तो ये binomial coefficients हैं, ठीक। तो जो रो 1 है, यहाँ पर जो ये 1 है, this one corresponds to n is equal to 0, right। तो जब n की वैल्यू इस बाइनोमियल में a प्लस बी रेज टू n में n की वैल्यू जब 0 होगी, देन विल हैव ओनली वन टर्म, दैट इज 1, राइट। सो द बाइनोमियल कोफिशिएंट इज 1, राइट। जब n की वैल्यू रो 2 में हमारे पास 2 1 है, राइट। तो 2 1 का मतलब ये है कि यहाँ पर n की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी, राइट। तो n की वैल्यू जब 1 होगी यहाँ पर, तो हमारे पास क्या मिलेगा, a प्लस बी रेज टू 1 मिलेगा हमें। तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी। तो 1 का a का कोफिशिएंट 1 हो गया और b का भी कोफिशिएंट 1 हो गया, जो कि ये 1 और ये 1 है, राइट। थर्ड रो में आते हैं, हमारे पास है 1 2 1। सो जो थर्ड रो है, दिस करस्पॉन्ड्स टू n इज इक्वल टू 2। कैसे? क्योंकि जब हम n की वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस बी स्क्वायर, राइट। और a प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो a स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ab का कोफिशिएंट 2 है और b स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। तो हमारे पास 1 2 1 आ जाएगा, 1 2 1 आ जाएगा, राइट। जो फोर्थ रो है उसके लिए n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, राइट। कैसे? अगर मैं लिखूंगा a प्लस बी क्यूब, मतलब n की वैल्यू यहाँ पर 3 रखूंगा, तो हमें मिलेगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, राइट। तो a क्यूब का कोफिशिएंट 1, a स्क्वायर b का कोफिशिएंट 3, ab स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 और b क्यूब का कोफिशिएंट 1। तो हमें मिला 1 3 3 और 1। So 1 3 3 1, and similarly we can make other discussion with n is equal to 4. Here we have n is equal to 5 and n is equal to 6. तो हम n की और दूसरी वैल्यूज़ के लिए इसी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द पास्कल्स ट्रायंगल। तो पास्कल ट्रायंगल में हमारे पास ये जो सारे नंबर्स हैं, ऑल दीज नंबर्स डिनोट द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, राइट। तो अब हम अपनी हैंडशेक वाली प्रॉब्लम पर लौट के आते हैं दोबारा से। तो जब हमारे पास व्हेन द नंबर ऑफ पीपल आर 2, नंबर ऑफ हैंडशेक्स इज 1, व्हेन द नंबर ऑफ पीपल 3, number of handshakes 3, and similarly when we have 4, then number of handshakes 6, and when we have 5, then the number of handshakes are 10, right। तो अब हम इस पास्कल ट्रायंगल में इन नंबर्स को ढूंढते हैं, राइट। तो ढूंढते हैं तो कहाँ पर मिल रहे हैं हमें ये नंबर? तो हमें ये नंबर यहाँ पर मिल रहे हैं, राइट। तो ये नंबर हमें यहाँ पर मिले, राइट। ये वाले ये नंबर हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। 1, here we have 1, then we have 3, then we have 6, then we have 10, right। we have 10, now we have 15। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि when the number of people are 6, जब हमारे पास 6 लोग होंगे, राइट, यानी कि A B C D E और F, तो तब हमारे पास नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने होंगे? 15 होंगे, राइट। सो वी कैन ईजिली मेक आउट द नंबर ऑफ हैंडशेक्स विद द हेल्प ऑफ दिस पास्कल ट्रायंगल, राइट। तो 15 हो जाएंगे हैंडशेक्स जब 6 लोग होंगे हमारे पास, राइट। ओके, तो जब हमारे पास 7 लोग होंगे तो हमें रो 8 यहाँ पर क्रिएट करनी होगी, राइट। सो व्हेन द number of
people are 7, then what will be the number of handshakes? तो यहाँ पर रो 7 हम क्रिएट करते हैं, सॉरी रो 8 क्रिएट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ एक्सट्रीम पोजीशंस पर हम लिख देंगे 2 1 लिखेंगे हम. 1 + 6 7, 1 + 6 is 7, 6 + 15 is 21, 15 + 20 is 35, 20 + 15 is again 35, 15 + 6 is 21, and 6 + 1 is 7. So we have the number of handshakes when we have 7 people are 21, right? So this is how the Pascal triangle is useful in calculating or in determining the number of handshakes when a certain number of people are given, right? तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम एक जनरल फॉर्मूला इस पैस्कल ट्रायंगल से रिलेट करके यहाँ पर लिखते हैं. ओके, so now we know that the formula for NCR, right? So the formula for NCR is n factorial over r factorial times n minus r factorial, right? Okay, so now when we have the value of n is equal to 2, the number of handshakes are 1, right? Now this 1 can be written as in terms of NCR. Now we'll write 1, 3, 6, 10, 15, 21 and so on in terms of or in the notation NCR, right? So now 1 can be written as 2C2, right? Now 1 can be written as 2C2. Why? Because 2C2 is equal to 2 factorial over 2 factorial, because n is 2, r is 2. So we have 2 factorial over 2 factorial, and 2 minus 2 is 0 factorial. So this is equal to 1, right? Now this 3 can be written as 3C2. Why? Because the value of 3C2 is 3 factorial over 2 factorial. 3 minus 2 is 1 factorial. So this is 3, right? Now 6 factorial can be written as 4C2, right? 4C2. Why? Because 4C2 can be written as 4 factorial over 2 factorial multiply 2 factorial, and 4 factorial is 4 3s are 12, 2s are 24, and this is 4, so we have 6, right? And similarly 10 can be written as 5C2, right? And 15 can be written as 6C2. You can verify it by yourself that the value of 6C2 is 15 and 10 is 5C2, and 21 can be written as 7C2, right? So by observing this pattern, right? So when we observe this pattern, we see that when the number of people are 2, right? When the number of people are 2, then the number of handshakes are 2C2, right? When the value of n is 3, the number of handshakes are 3C2. When the value of n is 4, then the number of handshakes are 4C2. When the number of people are 5, then the number of handshakes are 5C2, right? And when we have 6, then we have 6C2, and when we have 7, then we have 7C2. So observing this pattern, we come to the conclusion that the number of handshakes when we have n people, is given by NC2, right? Where n is the number of people, right? So here we have 2, and here also we have 2. Here we have n is equal to 3, so we have here 3.
Similarly, here we have 4, then we have here 4C2. Here we have 5, then we have 5C2. Here we have 6, we have 6C2. Here we have 7, so we have 7C2, right? So the number of handshakes is equal to NC2. So this is the general formula for finding out the total number of handshakes when we have the total number of people as n, and each person shakes hand with other person exactly once. So viewers, when we have the total number of people as n, the number of handshakes is NC2, right? So we have arrived at this result using the Pascal's triangle, right? So if we express NC2 with the help of this formula, then we can write it as n factorial, and for here we have the value of r as 2, so we have 2 factorial, and then we have n minus 2 factorial, right? Now n factorial can be written as n times n minus 1 times n minus 2 factorial, right? And 2 factorial is simply 2, and this is n minus 2 factorial. So n minus 2 factorial and n minus 2 factorial get cancelled. So the number of handshakes is equal to n minus 1 over 2, right? So the final expression for the number of handshakes is equal to n minus 1 divided by 2. So now let us come to this problem. So here we have 12 persons, right? So what will be the number of handshakes? So we have n is equal to 12. So if we substitute here the value of 12, then the number of handshakes will be 12 times 12 minus 1 over 2. So this is 12 times 11 over 2. So this is 2 6s are 12 and 6 11s are 66. So we have the total number of handshakes as 66. Now let us take a problem. In a group of n people, each shakes hand with every other person exactly once. Find the total number of people if there are 120 handshakes, right? So here we have to find the value of n, right? So here the total number of handshakes are given. Now we have seen that if there are n people, then the number of handshakes is given by the formula n times n minus 1 over 2. So here the number of handshakes are 120, so we have 120 is equal to n times n minus 1 over 2, right? So now here we have to find n. It means we have to find the number of people, right? So what we will do, we'll make an equation in n, right? So simplifying this expression, we have 240 is equal to n square minus n. So we have n square minus n minus, so now here we have n square minus n minus 240 equal to 0. Now this is a quadratic equation in n, and this has two roots, right? So if we solve this equation, then we can find out the value of n. So let us solve this equation by splitting the middle term. So what we will have, we have n square minus 16n plus 15n minus 240 equal to 0, right? So now we'll simplify it. We'll have n minus 16 plus 15 times n minus 16 is equal to 0. So we have n minus 16 times n plus 15 equal to 0, and if we find n from this equation, we'll have n is equal to 16 and n is equal to minus 15. तो हम क्या करेंगे, n इक्वल टू माइनस 15 को रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज
this gives us the negative value, and we'll accept n is equal to 16, right? So there will be 16 people when the total number of handshakes are 120.